सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह और एक बेसबा की कहानी बताएंगे जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह एक दिन किसी बाजार में घूम रहे थे। बाजार में से जा रहे थे कि अचानक उनकी निगाह एक कोठे पे पड़ी। वहां पर एक बेसबा औरत अपनी नौकरानी को बहुत मार पीट रही थी। यह बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह उनको अच्छा नहीं लगा, तो वह उस औरत के पास गए और जाकर पूछा कि माँ, आप इस औरत को क्यों मार रहे हो? तो उस बेसबा ने कहा कि बाबा, मैंने इसको एक काम दिया था, यह काम उसने अच्छे से नहीं किया, इसलिए मैं इसको मार रही हूँ। तो बाबा फरीद जी ने पूछा कि तुमने क्या काम दिया था? तो उस औरत ने कहा कि बाबा, मैंने इसको सुरमा पीसने के लिए दिया था, वह इसने अच्छी तरह से नहीं पीसा, पर इसने उस सुरमे को अच्छे से नहीं पीसा, उसको थोड़ा मोटा रख लिया। फिर जब मैंने उस सुरमे को अपनी आंखों में डाला, उसकी ऐसी रड़क आई मेरी आंखों में कि मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उस बेसबा की बात सुनकर बाबा फरीद जी बोले कि बीबी, बस इतनी सी बात, तेरी आंखों से 2, 3, 4, 5 आंसू गिरे होंगे, पर उसके बदले में तू देख इसको कब से मार रही है, कब से पीट रही है और इसकी आंखों से कितने आंसू बहे हैं। देखिए, इसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई है। बाबा फरीद जी ने उस औरत से कहा कि अब इस पर तरस खाओ, इसे छोड़ दो। पर वह औरत बोली कि बाबा, यह मेरी नौकरानी है, मैं इसकी मालिक हूँ, मैं जितना देर चाहे इसको मारूं पीटूं, आप कौन होते हो कहने वाले? आप मुझे मेरा काम करने दें और जहाँ से चले जाएं। उस औरत की बातें सुनकर बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने सोचा कि शायद ये अल्लाह ताला की ही मर्जी है। वह अल्लाह ताला की मर्जी सोचकर आगे चले गए। ऐसे ही थोड़ा समय बीत गया। कुछ समय बाद उस औरत की, बेसबा औरत की मौत हो गई। जब उसकी मौत हुई, जब उसके अंतिम संस्कार की बात चली, तो गांव वालों ने कहा कि हम इसका अंतिम संस्कार अपने गांव में नहीं करेंगे, क्योंकि ये अच्छी औरत नहीं थी, इसके संस्कार अच्छे नहीं थे, यह बेसबा थी, इसमें कोई गुण अच्छा नहीं था और हम इसको अपने गांव में इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लोगों ने विरोध किया तो गांव के कुछ लोगों ने उसको उठाकर उसकी लाश को पास वाले जंगल में फेंक दिया। धीरे धीरे जंगल में पड़े पड़े उस औरत की लाश को जीव जंतु, कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद ही उस औरत के शरीर का सारा मांस कीड़े मकोड़े खा गए और उसका सिर्फ और सिर्फ कंकाल ही वहां पर पड़ा रह गया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन अचानक ही बाबा फरीद जी का उस जंगल में आना हुआ। जैसे ही वे जंगल में उस रास्ते से गुजर रहे थे जहां पर उस औरत का कंगाल पड़ा था और बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की अचानक ही निगाह उस कंकाल पर पड़ी, तो बाबा फरीद जी ने अपनी आत्मिक शक्ति से देखा तो यह वही औरत का कंगाल था, उसी बेसबा का कंगाल था जो अपनी नौकरानी को इसी वजह से कूट रही थी, इसी वजह से पीट रही थी कि उसने सुरमा थोड़ा मोटा रखा और जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन आज उसका पूरा मांस कीड़ों मकोड़ों ने खा लिया है और उसके कंगाल में, उसके हाड़ पिंजर पे पंछियों ने आलने डाले हुए हैं। यह देखकर बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और अल्लाह ताला को याद करने लगे। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह सोचते हैं कि यह वही नैन है जिनमें कभी रड़क पड़ती थी सुरमे की और उसको कितनी तकलीफ होती थी, लेकिन आज उसी आंखों में पंछियों ने अपने आलने डाले हुए हैं। तभी वह अल्लाह की तरफ देखते और कहते हैं कि ऐ मेरे मालिक, तेरे रंग न्यारे हैं। तब वहां पर बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने एक श्लोक फरमाया था। बाबा फरीद जी कहते हैं कि इन नैनन ने जग मोया, सो नैन मैं देख,
कज्जल रेख न सैंदियां सो पांखी होए बहिठ। सो प्यारे दोस्तों, अगर हम इस कहानी पर गौर करें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें अपनी जिंदगी में कभी अहंकार, कभी लोभ, कभी मोह, कभी लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मालिक परमात्मा बहुत बेअंत है, बहुत मेहरबान है। वह कुछ भी कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ कब क्या हो गया। इसलिए कभी अहंकार ना करें, कभी मान ना करें, कभी गुस्सा ना करें, लोभ मोह ना करें, क्योंकि परमात्मा को यह चीज़ें कभी अच्छी नहीं लगती, उनको नफरत है इन चीज़ों से। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से सदैव ही दूर रहें और बाबा फरीदुद्दीन गांशकार रहमतुल्लाह अलैह उनकी बातों पर गौर करें, ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी में उतारें, तो आप सदैव ही सुखी रहेंगे। सो इन बातों पर गौर जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका पीरो मुर्शद आपकी हर आस मुराद पूरी करे। आमीन।